class. I am Madhvi, your HST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 13. Some persons never die. हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था. देखो बच्चे, सबसे पहले हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा था? जो अब्राहम लिंकन थे. ठीक है, अब्राहम लिंकन के बाद जो कार्ल मार्क्स हुए. कल मैंने आपको वीडियो में कार्ल मार्क्स स्टार्ट करवा दिया था एंड जो हमारी लाइव क्लास हुई थी हमने इसमें कार्ल मार्क्स जो था वो हमारा ख़त्म भी कर लिया था. कार्ल मार्क्स ने क्या किया, जो एक शॉर्ट समरी समझा देती हूँ. जो क्या कहते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया था. नई नई फैक्ट्रीज़ ओपन हुई जिससे जो उनके फैक्ट्रियों के जो मालिक थे वो बहुत अमीर होते गए, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर थे वो गरीब ही रहे. वो अनहाइजीनिक जगहों पर रहते थे, अनहाइजीनिक फूड खाते थे. तो ये बात जो थी वो लोगों को पसंद में नहीं आई और इसी को लेकर एक फ़ाइट चली थी. कई बुक्स भी लिखी गई ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके और मज़दूरों की हालत में सुधार लाया जा सके. और यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स थे उनकी जो डेथ थी वो कब हो गई? उनकी डेथ इंग्लैंड में 1883 में हो गई. तो अब हम आगे करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जिनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1869 से 1948 का. सो लेट्स स्टार्ट. महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर गुजरात इन इंडिया. जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में हुआ था, जो गुजरात कहाँ है? इंडिया में है. एट द टाइम इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. जो स्लेव जिसे कहते हैं नौकर थे ब्रिटिश के. उस टाइम पे क्या था कि जब गांधी जी का जन्म हुआ उस टाइम पे जो इंडिया था वो दास था किसका? ब्रिटिश का, जो अंग्रेजी शासन था उनका. इंडियन पीपल कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी एज महात्मा ग्रेट सोल. जो इंडिया के लोग हैं वो महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? जिनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. उनको महात्मा कहते हैं. और वो क्या थे? एक अद्भुत आत्मा थी, ग्रेट सोल थी, एक महान आत्मा थी. गांधी जी स्टडीड लॉ इन लंदन एंड बिकेम अ बैरिस्टर एंड प्रैक्टिसाइज्ड इन मुंबई. सून ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. देखो, जो महात्मा गांधी जी थे वो लंदन गए पढ़ने के लिए. ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो बैरिस्टर थे वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस की मुंबई में एंड उसके बाद बहुत जल्द ही वो कहाँ पर चले गए? साउथ अफ्रीका में चले गए. आप सबको पता होगा जो महात्मा गांधी जी थे वो लॉयर थे. लॉ की पढ़ाई करने गए थे वो. द वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका ट्रीटेड द नेटिव्स एट इंडियन बैडली. ये क्या कह रहे हैं? जो वाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो हिंदुस्तानियों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते थे. ही फॉट फॉर कोज फॉर मोर देन 20 ईयर. ही वॉक टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सून बिकम अ पॉपुलर पॉलिटिक फिगर इन साउथ अफ्रीका. ही हैड यूज्ड टू न्यू मेथड फॉर द स्ट्रगल. इट वॉज द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस. देखो ये क्या कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी जो थे जब उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो इंडियंस के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि जो हमारे इंडियंस हैं उनको हम इंसाफ दिला सकें, उनको जस्टिस दिला सकें. तो इसलिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने एक न्यू मेथड अपनाया जिसका नाम क्या था? नॉन वायलेंस था. गांधी जी ने क्या कहा कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो. ठीक है, ये था नॉन वायलेंस. ठीक है. फॉर द पाथ ऑफ ट्रूथ मीनिंग सत्याग्रह. सत्याग्रह पे चले कि हमेशा हम सच बोलकर जीतेंगे, कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. इट मीन्स दैट वन शुड स्टिक टू वंस जस्ट डिमांड टू ट्राई प्रोड्यूस और अपॉइंट टू एक्सपेक्ट दीज डिमांड विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल फोर्स और वायलेंस एंड विदाउट लूजिंग अवन सेल्फ कंट्रोल. गांधी जी क्या कहते थे? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ये नहीं आप भड़क रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तब ले रहे हो. आप सच्चाई के रास्ते पे चलो और फिर उस चीज़ को हासिल करो. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1915, जब वो 1915 में इंडिया वापस आए, गांधी जी वाज अगेन शॉक्ड टू सी कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. वो दोबारा शॉक्ड हो गए कि चलो साउथ अफ्रीका में गए था, इंडिया में भी यही चल रहा है कि ब्रिटिश लोग जो है उन्होंने इंडिया वालों की हालत ख़राब की हुई है. ही टोल्ड टू पीपल नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिश एंड डिसओबे देयर लॉज. गांधी जी ने क्या बोला इंडियंस को? इनकी जो बात है वो तुम मत मानो और इनके जितने भी रूल हैं उनकी अवज्ञा करो, उन्हें मत मानो तुम. भाई वो तुम्हें मार रहे हैं, तुम
कहते जा रहे हो। दिस वॉज कॉल्ड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था ये क्या कहा गया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहा गया था, जिसमें इंडियंस ने कॉरपोरेट करने के लिए मना कर दिया था, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। बहुत सा थाउजेंड स्टूडेंट थे जिन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल थे उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल किसके थे, ब्रिटिश के थे। मैनी लॉयर गेव अप देयर प्रैक्टिस। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। बहुत से ऐसे लॉयर्स थे जिन्होंने अपना जो काम था वो छोड़ दिया ब्रिटिश के साथ, और गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि ब्रिटिश के लिए था, और उन्होंने क्या बोला, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया। ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। उन्होंने ब्रिटिश को क्या कहा कि हमारा इंडिया छोड़ो। ही वॉज अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज इन 1944। जब गांधी जी ने बोला ब्रिटिश को कि हमारा इंडिया छोड़ो, तो उनको क्या किया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ब्रिटिश के द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में वो छूट गए 1944 में। द ब्रिटिश फाइनली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया इन 1947। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 1947 में जो इंडिया है वो छोड़ देंगे। देखते हैं अभी इंडिया छोड़ते हैं या नहीं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।